हाय गाइस, अनुराग दिस साइड। क्या हाल है? तो आज मैं पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ एक नए कॉलेज लेके आया हूँ। ठीक है, तो इसका पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन बताऊंगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करता हूँ। देखो, यह वीवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग दिल्ली में सिचुएटेड है। ठीक है, तो इसका पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन आज मैं करने वाला हूँ। ठीक है, पूरा ओवरऑल रिव्यू करूंगा। ठीक है, देखो ये स्टैब्लिश हुआ था 1999 में, 1999 में स्टैब्लिश हुआ था। तो ये मोर देन 2 डेकेड्स हो चुके हैं इस कॉलेज को। तो तुमको एक एलुमिनाई नेटवर्क अच्छा मिल जाएगा और तुमको एक स्ट्रॉन्ग एक्सपोजर भी मिलेगा। मतलब ये स्टैब्लिश्ड है, वेल स्टैब्लिश्ड है, ऐसा नहीं है कुछ नया है। मोर देन 2 डेकेड्स हो चुके हैं, मतलब ये वेल स्टैब्लिश्ड प्लेयर है इस पर्टिकुलर सेगमेंट में। भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। ठीक है, देखो ये एफिलिएटेड है तुमको इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से, आईपी यूनिवर्सिटी, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी दिल्ली में जो सिचुएटेड है। बहुत सारे कॉलेज हैं एफिलिएटेड, लेकिन ये प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है और ये काफी थोड़ा आईपीयू के अंडर में काफी अच्छा नाम है इसका। आप काफी अच्छा है इसका इस्टेब्लिशमेंट है। ठीक है, तो ये इसका हो गया। ये एआईसीटी से अप्रूव्ड है, ये सब तो ठीक ही है। एआईसीटी से अप्रूव्ड है ये पूरी तरह से। एफिलिएटेड है तुमको आईपी यूनिवर्सिटी से। ठीक है, अब देखो इसमें जो बीटेक के ब्रांचेज हैं, बहुत सारे ब्रांचेज नहीं है बीटेक के, प्रोवाइड करता है ये काफी सेलेक्टेड और काफी रेप्यूटेड टॉप प्रीमियर ब्रांचेस ही प्रोवाइड करता है। जैसे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, ठीक है, सीएस है, आईटी है, ईसी है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है और इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल ब्रांच है। ठीक है, तो सिर्फ ये 5 ब्रांचेस प्रोवाइड करता है। बहुत ज्यादा ब्रांचेस यहाँ पे नहीं है, प्लेथोरा ऑफ ब्रांचेस नहीं है, सिर्फ लिमिटेड 5 ब्रांचेस हैं यहाँ पे। ठीक है, सीएस ब्रांच में 120 सीट है। ठीक है, आईटी ब्रांच में 120 सीट है, ईसी ब्रांच में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 180 सीट है, 180 सीट्स हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में तुमको 60 सीट्स मिलेंगे और इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग में तुमको 60 सीट्स मिलेंगे। तो ये इसका बाइफर्केशन ऑफ सीट हो गया। सीट मैट्रिक्स मैंने बता दिया है। सीएस में 120 सीट्स, आईटी में 120, ईसी में तुमको 180। ठीक है, 180 मिलेगा ईसी ब्रांच में। और ट्रिपल ई में मतलब इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में तुमको मिल जाएगा 60 और इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल में तुमको मिल जाएगा 60। तो ये इसका बाइफर्केशन ऑफ सीट्स हो गया। तुम्हें फोकस रखना है सीएस और आईटी पे, मतलब सीएस 120 सीट्स और आईटी 126। तो ये 240 सीट, 240 सीट्स तुम्हारे इस पे फोकस रखना है तुम्हें। ठीक है, अब इसका मैं एक चीज और बता देता हूँ। इसमें देखो फीस स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। फीस स्ट्रक्चर इसका तुमको 5,20,000 है, 5.2 लैक्स है पूरे 4 साल का, प्लस हॉस्टल एंड मेस अलग से एक्स्ट्रा लगेगा। ठीक है, जो ऑप्ट करेगा उसको लगेगा, उसमें पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 5.2 लैक्स है पूरा 4 साल का एकेडमिक फी, मतलब कि एजुकेशन फी मैंने बताया है, ट्यूशन फी बताया है। ठीक है, एक्स्ट्रा हॉस्टल एंड मेस तुमको एक्स्ट्रा पे करना होगा, वो एक्स्ट्रा लगेगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब एक चीज और मैं बता देता हूँ। इसका जो देखो, इसका जो एडमिशन का क्राइटेरिया है, मोड ऑफ एडमिशन, वो क्या है? मोड ऑफ एडमिशन तुमको जेडबलई मेन के थ्रू है। ठीक है, तो 90% जो है वो जेडबलई मेन के थ्रू है और 10% इसका मैनेजमेंट कोटा है। ये याद रखना इस चीज को। ठीक है, मैनेजमेंट कोटा भी यहाँ पे इस कॉलेज में एप्लीकेबल है। ठीक है, तो 90% तुमको जेडबलई मेन के थ्रू है और 10% तुमको मैनेजमेंट कोटा है। तो ये चीज एकदम याद रखना जो, हाँ इसमें ये भी एप्लीकेबल है। ठीक है, तो ये हो गया तुमको बाइफर्केशन ऑफ सीट्स मैंने बता दिया तुम्हें पूरी तरह से क्लियरली वे में। ठीक है, तो ये याद रखना। अब एक चीज और है इसमें, देखो इसके जो सीट्स फिल होंगे वो 85% जो सीट्स फिल होंगे वो उसमें दिल्ली कोटा लगेगा। मतलब दिल्ली, तुमको पता है होम स्टेट और अदर स्टेट के बारे में मैंने पहले भी बहुत बार बताया है इस चीज को, जो होम स्टेट का मतलब क्या होता है और अदर स्टेट कैटेगरी का मतलब क्या होता है। देखो फिर से एक बार बता रहा हूँ। जैसे जितने भी हम इंडिया में तुमको एनआईटीज हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तुम लोगों को पता होगा एनआईटीज के बारे में। 31 एनआईटीज है, 31 एनआईटी है पूरे ऑल ओवर इंडिया में। तुमको हर एक स्टेट में एक एनआईटी मिलेगा। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उसमें 50% जो सीट्स होते हैं एनआईटीज में वो होम स्टेट कोटा होता है और 50% होता है अदर स्टेट कोटा। मतलब अदर स्टेट मतलब ऑल इंडिया कोटा। ठीक है, होम स्टेट कोटा कहने का मतलब, जो लेट सपोज कोई अगर सपोज करो राजस्थान का है। ठीक है, कोई अगर राजस्थान से उसने अपना क्लास 12 का राजस्थान से पास आउट हुआ है, क्लास 12 उसने राजस्थान से दिया है। ठीक है, क्लास 12 का क्वालिफाइंग एग्जाम जो है उसका वो राजस्थान से उसने दिया है। राजस्थान के किसी स्टेट के किसी भी स्कूल से उसने अपना क्लास 12 कंप्लीट किया है। ठीक है, क्लास 12 कंप्लीट किया है उसने राजस्थान की किसी भी स्टेट, तो उसका होम स्टेट क्या हुआ? उसका होम स्टेट हो गया राजस्थान। ठीक है, और अदर स्टेट क्या हुआ? एक्सेप्ट राजस्थान स्टेट को छोड़ के पूरा जो ऑल ओवर जितने स्टेट्स हो गए इंडिया में वो उसका हो गया अदर स्टेट, यानी कि ऑल इंडिया स्टेट। ठीक है, ऑल इंडिया कैटेगरी ये हो गया। ठीक है, तो ये कैटेगरी होता है। सपोज करो जैसे एनआईटी राजस्थान का मैं बता रहा था, तो एनआईटी जयपुर है। ठीक है, राजस्थान में तुमको पता है एक एनआईटी जयपुर में है। ठीक है,
जो NIT जयपुर है, तो उसमें क्या है, जो जो भी स्टूडेंट राजस्थान में, सपोज करो उसने अपना क्लास 12th का क्वालिफाइंग एग्जाम कंप्लीट किया है, राजस्थान के किसी भी स्कूल से अपना क्वालिफाइंग एग्जाम कंप्लीट किया है, तो उसका होम स्टेट कौन सा हुआ, जो NIT जयपुर में उसे होम स्टेट का फायदा मिलेगा, ठीक है। और ऑल इंडिया कैटेगरी के जो भी स्टूडेंट्स वहाँ अप्लाई करेंगे, जो दूसरे दूसरे स्टेट से क्लास 12 दिए, तो वो अदर स्टेट के कैटेगरी में जाएंगे। तो ये 50-50% होता है, 50% होम स्टेट, 50% अदर स्टेट, यानी कि ऑल इंडिया। लेकिन यहाँ पे क्या है, भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग VVCO, भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, इसमें क्या है VVCOE में, देखो इसमें क्या है 85% है दिल्ली के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, दिल्ली के स्टूडेंट्स के लिए, और 15% ही है, सिर्फ 15% ही है ऑल इंडिया, मतलब अदर स्टेट के लिए, ऑल इंडिया कैटेगरी। तो ये तुम्हें याद रखना होगा। यहाँ थोड़ा सा एक डिसएडवांटेज है, 50-50% है NITs में, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है। यहाँ पे क्या है 85% फायदा मिलेगा जो अपना क्लास 12th का क्वालिफाइंग एग्जाम दिल्ली में दिए हैं, मतलब दिल्ली के किसी भी स्कूल से दिए हैं अपना क्वालिफाइंग एग्जाम, उन्हें फायदा मिलेगा इसमें, ठीक है। लेकिन 15% का जो है वो ऑल इंडिया है, मतलब वो कहीं से भी कोई भी स्टूडेंट वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो उस 15% के लिए। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे है, 85% है दिल्ली के लिए, दिल्ली के लिए पूरी तरह से वहाँ पे है, ठीक है। और 15% हो गया तुमको अदर स्टेट, ये होम स्टेट और अदर स्टेट, ये क्लियरली समझ लो इस चीज़ को, ठीक है। फीस स्ट्रक्चर मैंने बता दिया है, 5.2 लाख पूरे 4 साल का, प्लस हॉस्टल एंड मेस अलग से। 90% सीट्स फिल होंगे तुमको JEE मेन के थ्रू, 10% होंगे मैनेजमेंट कोटा के थ्रू, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया है। IPE यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। ब्रांचेस जो है इसमें अवेलेबल, मैं एक बार समराइज भी कर रहा हूँ, फिर प्लेसमेंट भी बताऊंगा, प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स। देखो CS में 120 है सीट्स, IT में 120 है सीट्स, EC में 180 सीट्स है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में 60 सीट्स है, और इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल में 60 सीट्स है। तो तुम्हें फोकस रखना है CS और IT में, जो 120 सीट्स और 120 सीट्स है, तो टोटल ये हो गया 240 सीट्स। तो इस पे फोकस रखना है अपना, ठीक है। मैं कट ऑफ बता देता हूँ तुमको, क्लोजिंग रैंक बता रहा हूँ, ठीक है। दिल्ली के लिए भी बता दूंगा और आउटसाइड दिल्ली के लिए भी बताऊंगा, दोनों के लिए बताऊंगा, ठीक है। अब देखो मैं थोड़ा सा तुम्हें कट ऑफ बता रहा हूँ। इसका जो कट ऑफ रैंक है, कट ऑफ रैंक बता रहा हूँ CS के लिए, दिल्ली के लिए पहले बता रहा हूँ, ठीक है। CS का 76,539, ठीक है, दिल्ली के लिए बता रहा हूँ। और IT ब्रांच का गया है तुमको दिल्ली के लिए 94,800, ठीक है, 94,800 गया है दिल्ली के लिए, ठीक है। अब देखो आउटसाइड दिल्ली का बता रहा हूँ। आउटसाइड दिल्ली का तुमको है CS के लिए 50,919, 50,919 आउटसाइड दिल्ली के लिए CS ब्रांच। और IT के लिए है तुमको 58,159, ठीक है। एक बार रिपीट कर रहा हूँ, कट ऑफ क्लोजिंग रैंक बता रहा हूँ, क्लोजिंग रैंक तो मैं बता रहा हूँ दिल्ली के लिए। CS ब्रांच का है तुमको 76,539, IT के लिए 94,800, ठीक है। आउटसाइड दिल्ली के लिए तुमको CS ब्रांच का है 50,919, IT ब्रांच के लिए 58,159, ठीक है। ये हो गया, ये पूरा तुमको मैंने कट ऑफ बता दिया, ठीक है, पूरा बाइफर्केशन के साथ कट ऑफ भी बता दिया, ठीक है। इसका NIRF रैंकिंग जो है, इसको बैंड मिला है तुमको 251 to 300 के बीच में, ठीक है। ये हो गया। अब मैं इसका प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स बता देता हूँ। देखो जो कुछ कंपनीज का नाम ले रहा हूँ मैं, देखो एक चीज मैं बता रहा हूँ तुम्हें, इस यहाँ पे एडमिशन लेने का सबसे बड़ा फायदा क्या है, एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट क्या है, दिल्ली में सिचुएटेड है। तुमको पता है दिल्ली हब है, प्लेस है, जितने भी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस हैं उनका या तो हेडक्वार्टर तुमको दिल्ली में मिल जाएगा, दिल्ली मतलब दिल्ली NCR में मिल जाएगा, गुड़गांव और नोएडा में भी मिल सकता है, ठीक है। तो दिल्ली NCR में तुम्हें मिलेगा, यानी तो तुम्हें उनका एक ब्रांच जरूर होगा वहाँ पे दिल्ली NCR में। तो NCR में रहने का ये बहुत बड़ा फायदा है। तो तुमको इसका बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा प्लेसमेंट में, इंटर्नशिप में, ट्रेनिंग में, और कोई भी अगर तुम एक्स्ट्रा कोचिंग या कुछ भी लेना चाह रहे हो तो उसमें भी तुमको बहुत बड़ा फायदा मिलेगा, क्योंकि सब कुछ अवेलेबल वहीं दिल्ली में तुमको मिल जाएगा। प्लेसमेंट इंटर्नशिप तुमको कहीं दूसरे और तीसरे जगह जाने का कोई भी जरूरत नहीं है, तुमको सब कुछ वहीं पे मिल जाएगा, दिल्ली में ही तुमको विद इन द रीजन में ही मिल जाएगा सब कुछ, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा होगा तुमको, ये बहुत बड़ा फायदा है, क्योंकि मेट्रोपॉलिटन सिटी है, कॉस्मोपॉलिटन एरिया है, तो तुमको एक्सपोजर, इन्वायरमेंट और तुमको ये सब कुछ प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी मिलेंगी एज कम्पेयर टू किसी भी दूसरे कैंडिडेट के जो एक रिमोट लोकेशन से अपना इंजीनियरिंग कर रहा है। तो तुमको ये डिफरेंस होगा यहाँ पे, तो ये सबसे बड़ा फायदा तुमको यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। देखो इसका प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स मैं बताता हूँ। 4 LPA के अप्रॉक्स में इसका एवरेज है तुमको 4 LPA, एवरेज है तुमको 4 LPA, ठीक है। तो इसके अप्रॉक्स में है। कुछ कंपनीज जो विजिट करती हैं उसके बारे में बता देता हूँ। HSBC,
उसके बाद एयरटेल, टीसीएस डिजिटल, निंजा, एसेंचर, कॉग्निजेंट, ये सारी कंपनीज यहाँ पे विजिट करती हैं और एक अच्छा प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती हैं। कुछ अच्छी अच्छी कंपनीज भी विजिट करती हैं, ठीक है। तो वो तुमको उस बेसिस पे होगा, ठीक है। 4 LPA का एवरेज है, ठीक है। तो फिर अब पूरा मैंने डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ बता दिया है। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है, कमेंट करके तुम बता सकते हो, ठीक है। मैंने अपना डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में दोनों में अपना इंस्टाग्राम और ट्विटर दोनों का डाल दिया है, ठीक है। तो वहाँ पे मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो, कनेक्ट हो जाओ, ठीक है। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है, डायरेक्ट डीएम करो मुझे इंस्टा पे या ट्विटर पे, डायरेक्ट डीएम कर सकते हो। दोनों पे तुम मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है। मैंने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में दोनों में डाल दिया है अपना, कमेंट सेक्शन में भी डाल दिया है और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है, इंस्टाग्राम और ट्विटर दोनों का, ठीक है। तो तुम अब कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है, वहाँ पे भी पूछ सकते हो, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। फिर ऐसे ही डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ ऐसे ही लाऊंगा मैं, ठीक है। थैंक्स अ लॉट।